और मेरे शेर भाई लोग, क्या हालचाल। अभी आज का टॉपिक तुमने देख लिया होगा, इफ यू आर इन स्ट्रगलिंग फेस। कि लाइक अगर तुम तुम्हारे स्ट्रगलिंग फेस में हो, बीइंग अ मैन, हमारे लाइफ में वैसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स होते हैं। अब यहाँ पर मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट जो सच है वो सच है। बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद, बहुत ज्यादा रगड़ने के बाद, एक लेवल के बाद जाकर जब किसी इंसान के पास, किसी बंदे के पास, आदमी के पास सक्सेस आती है, सो वो खुशी कितनी ज्यादा खतरनाक होती है, कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, वो सिर्फ हमको पता है, हम आदमियों को, हम लड़कों को। अब वो हो सकता है, देखो लाइफ में तुमने कुछ भी छोटी चीज भी अगर अचीव की होगी, लाइक फॉर एग्जांपल मैं मेरा खुद का एग्जांपल दूं। सो लाइफ में छोटे छोटे गोल्स जो थे मेरे, वो अब मैं इतना तो डीपली नहीं बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं, कुछ रिवील नहीं करूंगा, बट वो भी जब मैंने अचीव किया, तब जिस लेवल की मेरे को डोपामिन हिट मिली, वो रियल भाई, वो रियल वाली, मतलब जो रियल वाली फीलिंग थी, लाइक उसको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकता। अब ये यूट्यूब का ही देख लो, जब मैंने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल, अब यहाँ पर इतना ज्यादा ग्रोथ भी नहीं हुआ, इतना ज्यादा भी इसमें मैसिव सक्सेस नहीं मिले, बट मेहनत के साथ वो भी मिल जाएगी। आई बिलीव इन इट, तुम्हारे सपोर्ट से, तुम्हारे प्यार से और मेरी मेहनत से। सो वहां पर भी पहला वीडियो डालने के बाद, दूसरा वीडियो डालने के बाद, जब यहाँ पे कंसिस्टेंट रहा, तो वहां पर जो खुशी हुई, सो ऐसी जो मैसिव लेवल की जब हमें सक्सेस मिलेगी, तो वो खुशी, मतलब उसको हम शब्दों में नहीं बता सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वो अलग ही लेवल पे होगी, वो अपनी खुद की पर्सनल खुशी होगी। सो ऐसे मूवमेंट पे क्या होता है, बहुत बार हमने ये सुना है, खास करके अभी की जनरेशन में, कि लाइक अगर तुम्हारी बंदी है तुम्हारे साथ, मैं यहाँ पर जो अनमैरिड, जो रिलेशनशिप्स में होते हैं, जो कमिटेड लोग होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। देखो, आफ्टर मैरिज, तुम्हारी शादी होने के बाद तुम्हारी वाइफ का तुमको सपोर्ट एंड ऑल दिस थिंग, वो अलग बात हो गई। बट यहाँ पर बहुत बार क्या होता है, मैं बिफोर मैरिज वाली बात कर रहा हूँ, जब दो लोग रिलेशनशिप में, अगर तुम किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो, लेकिन उसी टाइम, उसी मोमेंट में, अगर तुम तुम्हारे स्ट्रगलिंग फेस में होना भाई लाइफ में, सो एक बात ध्यान से सुनना। देखो, वुमेन आर इमोशनल क्रिएचर। जो लड़कियां होती है, खास करके जो उनके 20s में होती है, जो उनके प्राइम एज में होती है, उनके प्राइम ईयर्स में, सो वहां पे मेजोरिटी में, सबकी बात नहीं करो, बट मेजोरिटी लड़कियां आज की जनरेशन के हिसाब से, अगर हम आज की रिलेशनशिप डायनेमिक्स देखें, सो उन लोग ने नॉर्मलाइज कर दिया चीट को, और खास करके जो टॉक्सिक फेमिनिज्म और ये सब जो आया, फेमिनिस्ट पना वगैरह, सो उन लोग ने, मतलब यहाँ पे हालत क्या होती है, जब तुम्हारा, मतलब कोई तुम पे चीट करता है, या जब दो लोगों का रिलेशनशिप होता है, तो वहां पे जो मेंटल हेल्थ होती है, उसकी हालत कितनी ज्यादा खराब होती है, वो बस उसी को पता है जिसके साथ ये हुआ होता है। सो ऐसे मोमेंट में, अगर तुम तुम्हारे ऑलरेडी स्ट्रगलिंग फेस में हो, तुम्हारे ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल दिस थिंग, तो वहां पर मैं दो बातों को यहाँ पे रखूंगा, इसलिए ध्यान से सुनना, लास्ट तक वीडियो को देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो किसी ऐसी लड़की के साथ अगर तुम हो, बीइंग अ बॉय या बीइंग अ मैन, तुम किसी ऐसी लड़की के साथ हो कमिटेड, एक साइड में तुम्हारी स्ट्रगल चल रही है, तुमने सब बोल भी दिया, उस लड़की को बता दिया, और वो लड़की थोड़ी सी ज्यादा, मतलब थोड़ी सी इमेच्योर टाइप की लड़की है, या उसके अंदर की जो आईक्यू बोलो या इमोशनल इंटेलिजेंस बोलो, वो कम है, मतलब कि वो अपने फैंटेसी वर्ल्ड में जीती है, बस हाँ बोलने के लिए तुम्हारे साथ है, तुम्हें हाँ बोल दिया, तुम्हें एक्सपेक्टेशन देने लगी बहुत सारी, हो सकता है तुमसे अटैच हो, तुमसे किसी ना किसी रीजन के कारण तुमसे अट्रैक्ट हुई हो, और तुमने भी सच मान लिया भाई, चलो ठीक है, इतने टाइम रह लिया रिलेशनशिप में, अब तुम भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट होने लगे, उसके ऊपर तुमने इमोशनल इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जब बहुत सारे लड़के कर ले। तो ऐसा करने के बाद बीच रास्ते में देखो, एट लास्ट वो थोड़ी सी इमेच्योर्ड है, उसको नहीं पता, मतलब उसको नहीं समझ रहा है, कहीं ना कहीं उसको मैं गालियां नहीं दूंगा, उसकी गलती नहीं बताऊंगा, बट यहाँ पे गलती तुम्हारी है। तुमने बिना सोचे समझे उसके ऊपर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दिया, उसको हाँ बोल दिया, उसके कमिटमेंट को तुमने सच कर लिया, जबकि बात ऐसी है कि लाइक वो उस लेवल की उतनी ज्यादा अब तक उतनी मैच्योर नहीं बनी कि वो समझे इस चीज को। सो वहां पर तुमने उसको हाँ बोल दिया, और एक टाइम के बाद जाके डायरेक्टली वो तुम्हें बीच रास्ते पे छोड़ के चली गई। अब वो रीजन कुछ भी हो सकता है, लाइक चीट करना है ऑल दिस थिंग, या ऐसे ब्रेकअप कर लिया, उसको गुस्सा आ गया, या उसका मूड स्विंग हो गया, या उसको कोई और पसंद आ गया। तो ऐसे टाइम पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पहले तुम्हारी स्ट्रगल चल रही है, तुम्हारा इतना सब कुछ चल रहा है, यहाँ पे तुम कितने गंदे तरीके से टूटोगे और तुम्हारी क्या हालत होगी, उसके बाद में जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ का जो बचना है, ठीक है, उसके ऊपर अब बहुत जिन लोगों को इस बात का एक्सपीरियंस है, वो रिलेट कर पाएगा मेरी इन बातों से, ये है। लेकिन अब दूसरे पर्सपेक्टिव पे हद है कि लाइक यही सेम सिचुएशन है, बट अगर यहाँ पर सोच समझ कर तुम किसी ऐसी लड़की के साथ हो रिलेशनशिप में, जो एक्चुअल में उतनी ज्यादा मैच्योर्ड है, उतनी ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस है, यहाँ पर गलती ये नहीं है कि भाई स्ट्रगल करते हुए कमिटेड होना चाहिए कि नहीं, रिलेशनशिप में आना चाहिए कि नहीं, ये गलत बात नहीं है। बल्कि गलती इसमें जो बहुत सारे लड़के करते हैं वो ये है कि लाइक सही पार्टनर को हम सिलेक्ट नहीं कर पाते, या फिर हम भी उस फेज में रहते हैं, खास करके हमारे 20s में बोलो या अर्ली 30s में, कि हम अच्छे से सिलेक्ट नहीं कर पाते, खास करके अभी के टाइम पे, अभी का ये जो जमाना है, अभी की जनरेशन है, यहाँ पे किस तरीके से रिलेशनशिप डायनेमिक्स चल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, हम सबको पता है, बट फिर भी सो यही है। तो जो दूसरा पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर आते हैं कि सेम सिचुएशन है, तुम अपने स्ट्रगलिंग फेस में हो, स्ट्रगलिंग पीरियड में हो, बट सामने वाली जो तुम्हारे साथ जो बंदी है, जो तुम्हारी लड़की है, वो एक्चुअल में अब इतनी ज्यादा, मीन्स उसके अंदर एटलीस्ट उतनी बाकी की लड़कियों के कंपैरिजन में इतना ज्यादा मैच्योरिटी है, या इतना उसका आईक्यू है। मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं बोल रहा हूँ भाई, बहुत ज्यादा वो स्पिरिचुअली अवेकनिंग लड़की है, ऑल दिस थिंग, उस लेवल पे नहीं जा रहा हूँ, वो तो बहुत हाई लेवल हो गए, बट सॉरी, बट एटलीस्ट उस लेवल पे है वो, कि वो समझ रही है, वो जानती है। हो सकता है कि
उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या वो भी आगे लाइफ में बढ़ना चाहती हो, या उसका ऐसा कमिटमेंट है कि लाइक साथ में ग्रो करेंगे ऑल दिस थिंग मैच्योरिटी के साथ, ये बात तुम्हें उसके बिहेवियर, उसके कैरेक्टर को देख के वो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। तो ऐसे लड़के के साथ जब तुम आगे बढ़ते हो, सो नाउ देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज कि अच्छे से रिलेशनशिप चले भी। देखो 100 आउट ऑफ 100% गारंटी किसी की नहीं होती, और आज के टाइम पे खास करके आज के जमाने में जो रिलेशनशिप है ना, ये जो हम कहते हैं शादियां होने के बाद भी, इवन आफ्टर लव मैरिज और अरेंज मैरिज, कितने भी कौन से भी टाइप के मैरिज कर लो, आगे चल के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं। बहुत ऐसे भी होते हैं जो चल जाते हैं लॉन्ग लास्टिंग वगैरह वगैरह, लेकिन अब आगे क्या होगा उसके बारे में हमें नहीं पता, जिस तरीके की अभी सिचुएशन चल रही है। बट वीडियो का जो टॉपिक है, और वीडियो के माध्यम से मैं तुमको, मेरे को यही मैसेज देना था कि यही है कि लाइक खास करके लड़कों के लिए, कि जब देखो ऐसा नहीं है कि इसका मतलब डेटिंग मार्केट एक्सप्लोर मत करो, या लड़कियां मतलब लड़कियों के साथ रहना छोड़ दो, या मतलब रिलेशनशिप में मत आओ। रिलेशनशिप वगैरह ये आज के टाइम पे तो बहुत ज्यादा, तुम्हें तो मैं तो कहता हूँ कि लाइक एक्सप्लोर करो भाई, क्योंकि डायरेक्टली अगर तुमने शादी करने के ऊपर तुमने उड़ी मारी तो तुमको नहीं पता कौन सी लड़की मिलेगी, क्या मिलेगी। तुमको फीमेल नेचर के बारे में थोड़ा तो भी पता होना चाहिए, फीमेल साइकोलॉजी, वुमेन नेचर, जो कुछ भी होता है, फीमेल हाइपर गैम एंड ऑल दिस थिंग, इसके बारे में बेसिक तो भी पता होना चाहिए। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो तुम्हारे लिए लाते रहूंगा, बट ये तो अलग टॉपिक हो गया। बट जो आज के टॉपिक का मेन मुद्दा था वो यही था कि बहुत बार लड़के ऐसे गलतियां करते हैं और इसके बाद में जो उन्हें इसका जो कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ता है, वो मतलब वहां पे देखो कैसा होता है कि लाइक तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मतलब तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। बहुत बार मैंने ये भी देखा कि तो सिम टाइप के लड़के होते हैं, उनकी तो मतलब उनके बारे में तो बात ही नहीं करूंगा भाई, उनकी हालत खराब होती है। कल तक जो बंदा जिम जा रहा था, अच्छा खासा सब मतलब जबरदस्त लाइफ में फोड़ रहा था, वो किसी गलत लड़की के चक्कर में पड़ के बस उसने भरोसा कर लिया, लड़की ने भी, अब लड़की भाई थी पहले से बालिश बुद्धि, उसने हाँ बोल दिया, दोनों साथ में आगे बढ़ने लगे, वो भी भाई खुश कि भाई यही है मेरी, यही होके रहेगी, ये मेरे साथ शादी भी करने वाले ना, सो हैप्पी एंड ऑल दिस थिंग। बीच में छोड़ के चली गई, तो भाई उसके साथ क्या हुआ, पहले से एक नंबर का सिंपल लौंडा है भाई, हो गया बर्बाद। तो ऐसे केसेस भी होते हैं। बट जो मेंटली स्ट्रॉन्ग आदमी है, जिनको ये सब इन सारी चीजों से डील करना पसंद है, फॉर एग्जाम्पल समझो, अब मैं मतलब यहाँ पे खुद का बढ़ावा नहीं कर रहा हूँ, खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट आई नो मतलब एटलीस्ट मेरे को बेसिक लेवल के ऊपर की जो एडवांस लेवल होती है उसके बारे में पता है। तो मेरे को पता है कि लाइक ब्रेकअप भी होता है, या कुछ भी होता है, इवन आफ्टर चीट भी होता है अगर मेरे को, तो उसके साथ डील कैसे करनी है, क्या करनी है, मतलब एटलीस्ट उसमें से मैं बाहर कैसे निकलूं, या जो सिचुएशन है उसको एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मैं समझ सकता हूँ। इतना ज्यादा तो मेरे को एक्सपीरियंस है। वंस अगर मैं यहाँ पे खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, और यही मेरा कॉन्फिडेंस है, यही मेरे को पता है, इसलिए मैं तुमको कहता भी हूँ कि लाइक मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा, और मेरे बहुत सारे दोस्तों की हो, चाहे बहुत जो मेरे कॉन्टेक्ट में लोग हैं, उनको मैंने कहीं ना कहीं इस चीजों के बारे में बताया, उनकी हेल्प की है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं खुद को इतना ज्यादा ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइक देखो मैं बहुत बड़ा काउंसलर या हीलर हूँ एंड ऑल दिस थिंग, बट जो सच है वो सच है, यही था। सो यही मैसेज मेरे को देना था। आई बिलीव कि तुमने बहुत ज्यादा रिलेट कर लिया होगा इस वीडियो से। ऐसे कंटेंट के लिए तुमने जो ये प्यार दिखा रहे हो, धीरे धीरे करके हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे जो टाइप के कंटेंट होते हैं फ्यूचर में शायद इसकी बहुत ज्यादा डिमांड हो, जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है। बट मैं ऐसे ही कंटेंट जो है रिलेटेड टू मैस्कुलिनिटी और ऑल दिस थिंग, ये तुम्हारे लिए लाते रहूंगा। और तुमने कितना रिलेट किया, क्या किया है, हमारे दूसरे भाइयों की भी हेल्प हो, या उनको भी मतलब उनके लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड हो, इसके लिए तुम कमेंट करके मेरे साथ इंटरेक्ट करो। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने देखे रखी है, वहां पर जाकर भी तुम मेरे साथ बात कर सकते हो। इसके अलावा अगर तुम्हें वन ऑन वन कोचिंग चाहिए रिलेटेड टू वर्कआउट जिम, यहाँ थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, वर्कआउट जिम से रिलेटेड अगर तुम्हें वन ऑन वन कोचिंग चाहिए, ठीक है, तो तुम कॉल भी बुक कर सकते हो, उसके ऊपर भी मैं तुम्हें कोचिंग दे दूंगा, उसके बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूंगा, जो कुछ भी है, क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। सो उसके बारे में मैं तुम्हारी हेल्प उतनी जरूर करूंगा। उसके अलावा रिलेशनशिप से रिलेटेड या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में तुम डिस्कस कर सकते हो। इतना ही था, मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल।